हेलो स्टूडेंट्स, आई हूँ आज अपनी नई वीडियो के साथ जिसमें बात करेंगे एमिली डिकिंसन की। एमिली डिकिंसन जो हैं अमेरिकन पोएटेस हैं और जहाँ तक इनकी बात करें, इनका जो बॉर्न था वो 10 दिसंबर 1830 यूएस में होता था और डाइट की बात करें तो मई 15 1886 में इनकी डेथ हो गई थी और डेथ का जो रीज़न था वो किडनी डिसीज़ था। किडनी डिसीज़ को हम ब्राइट डिसीज़ नाम से भी जानते हैं। और इनके लिटरेरी कैरियर की बात करें तो बेंजामिन जो हैं ये अपने बेंजामिन को लिटरेरी कैरियर में ट्यूटर और मास्टर के रूप में इन्होंने माना। मोस्टली इनकी जो एजुकेशन हुई थी जितनी भी वो इन्होंने अपने घर में ली थी और इनका जो लाइफ ये इन्होंने मैरिज नहीं की थी और मोस्टली जो इनकी लाइफ थी आइसोलेशन में निकली, आइसोलेटेड रहीं, लेकिन कुछ लोगों के कांटेक्ट में आई। जैसे कि इसमें है फर्स्ट पर्सन के जो कांटेक्ट में आई ये सैमुअल बॉल्स के कांटेक्ट में आई। ये चीफ एडिटर थे स्प्रिंगफील्ड रिपब्लिकन में, जिनके संग ये कांटेक्ट में आई। फिर उसके बाद इनका जो कांटेक्ट हुआ ओटिस फिलिप्स लॉर्ड के कांटेक्ट में आई, ये जज थे। फिर इसके बाद इनका जो कांटेक्ट हुआ वो चार्ल्स वेट्सवर्थ से हुआ और ये फिर जब तक ये जिंदा रहीं उनके ही कांटेक्ट में रहीं। और ये जो थे ये मिनिस्टर थे, कहाँ पर थे? आर्क स्ट्रीट प्रेस्बिटेरियन चर्च में मिनिस्टर थे और इनके लिए इन्होंने कई फ्रेज भी यूज़ करी। फ्रेज कौन कौन सी यूज़ करी इन्होंने? इनके लिए इनको बोला माई क्लर्जी मैन, माई क्लर्जी मैन। बाद में इनके लिए एक फ्रेज और यूज करी इन्होंने, इनको बोला गया माई डियरेस्ट, माई डियरेस्ट अर्थली माई डियरेस्ट अर्थली फ्रेंड। फिर इनके लिए एक फ्रेज और यूज करी इन्होंने माई सेफर्ड, ये भी इन्होंने इनके लिए फ्रेज यूज करी। अब इनकी पोएम आती है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। जहाँ तक इसकी बात करते हैं तो इसका जो रिटन हुआ है इसका 1859 में, लेकिन पब्लिशिंग इसकी डेट अलग अलग है। पब्लिशिंग डेट जिसकी अनएनिमसली पब्लिश्ड हुई है ये 1864 में हुई है और वो भी किस में हुई? ब्रुकलियन डेली यूनियन, ये कलेक्शन था इस, देखो ब्रुकलियन डेली यूनियन, इसमें ये पब्लिश्ड हुई 1864 में। 1864 में ये ब्रुकलियन डेली यूनियन में पब्लिश्ड हुई। उसके बाद ये फिर से रिपब्लिश्ड हुई 1878 में और इस बार ये एक एंथोलॉजी में पब्लिश्ड हुई जिसका नाम था ए मास्क ऑफ पोएट्स। ये 1878 में पब्लिश्ड हुई और जहाँ तक इसकी बात करें ये जो पोएम है ये 3 क्वार्टरिन में है, 3 क्वार्टरिन में है और इसका जो मीटर है ये इयाम्बिक ट्राईमीटर में है। इयाम्बिक
ट्राईमीटर, ठीक है। और इसकी जो 5th लाइन है वो इयाम्बिक टेट्रामीटर में है। सारी जो पोएम है इयाम्बिक ट्राईमीटर में है, और इसकी जो हमें 5वीं लाइन देखने को मिलेगी वो हमें इयाम्बिक टेट्रामीटर में देखने को मिलेगी। राइम स्कीम की अगर हम बात करें तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो AV और CV है। चलिए पोएम पे आते हैं और बताते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। फर्स्ट लाइन है, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। पहली ही 2 लाइनों में क्या बताया गया है, देखो कि सक्सेस की जो हमें जो इसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है, सक्सेस की जो हमें इम्पोर्टेंस पता चलती है उसको कौन बता सकता है, जो कभी सफल ना हुआ हो, जिसके हाथ हमेशा असफलता लगी हो। केवल वही व्यक्ति ही सक्सेस को बता सकता है कि एक्चुअल में क्या होती है। टू कंप्रहेंड ए नेक्टर, नेक्टर होता है अमृत, कंप्रहेंड होता है समझ या समझना। टू कंप्रहेंड ए नेक्टर रिक्वायर्स ए सोरेस नीड। यदि हमें अमृत को समझना है तो उसके लिए हमें सोरेस्ट मतलब क्या, कड़वे से कड़वा, नीड मतलब आवश्यकता। तो हमें जो हमारे जो कड़वे अनुभव हैं उनको भी समझना होगा। हमें इसका मतलब क्या है, इन्होंने क्या बताने की कोशिश की है कि हमें अच्छे दिन जो हैं या हमारे जो अमृत जो हम सुखद दिन जो हैं उनको अगर हमें समझना है, उनकी अहमियत हमें समझनी है, तो उससे पहले हमें कई सारे कड़वे अनुभव भी करने होंगे। अब नेक्स्ट स्टेंजा की बात आती है, नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट, नॉट वन ऑफ द ऑल पर्पल होस्ट हु टुक द फ्लैग टूडे कैन टेल द डेफिनेशन सो क्लियर ऑफ विक्ट्री। पर्पल होस्ट यहाँ पे जो है ये विक्ट्री का साइन है। जो आर्मी या जो टीम जीती है और जो अपना जीत का फ्लैग लिए हुए घूम रही है, वो भी इतने अच्छे से विक्ट्री की डेफिनेशन नहीं बता सकते। वो भी नहीं बता सकते कि रियलिटी में सक्सेस का जो इम्पोर्टेंस है या जो अनुभव है वो कैसा होता है। कैसे, देखो किसके मुकाबले में, एज ही डिफीटिंग डाई, एज ही डिफीटिंग डाइंग, किसके मुकाबले में, कि जो लड़ने के बाद हार चुका है, मरा हुआ है, और ऑन हुज फॉरविडन ईयर द डिस्टेंट स्ट्रेंस ऑफ ट्रम्प बेस्ट एगोनाइज्ड एंड क्लियर। जो हारने के बाद मर रहा है, लेटा हुआ है, और जिसके कानों में जो टीम या आर्मी जीती है, जो अपना फ्लैग लहरा रही है, उनकी जीत की जो खुशियाँ उसके कानों में पड़ रही हैं, वो भी उसके गुस्से को बढ़ा रही हैं। बस्ट एगोनाइज्ड एंड क्लियर, बस्ट एगोनाइज मतलब क्या, उसका गुस्सा और बढ़ रहा है। इसके अब यहाँ 2 लोगों की कंपैरिजन करी गई है, 2 टीम की। एक तो वो जिनको सक्सेस मिली, ठीक है, और एक वो कौन, जिसको डिफीट मिली। तो क्या होता है, इनके मुकाबले, इन लोगों के मुकाबले ये जो डिफीटेड हैं, इनको सक्सेस का ज़्यादा इम्पोर्टेंस और पता चलेगा कि सक्सेस क्या होती है। ये लोग इतने सारे जो हैं अपनी विक्ट्री की डेफिनेशन नहीं बता सकते कि एक्चुअल में उनको विक्ट्री पाकर कैसा अनुभव हो रहा है, जितना कि इन लोगों को, इस टीम को पता चलेगा कि सक्सेस उनके लिए क्या मायने रखती है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।